वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। प्रारंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। पिछली कक्षा में हमने पहले हम एक वचन का प्रयोग सीख रहे थे और पिछली कक्षा में हमने बहुवचन के शब्दों का प्रयोग सीखा था और अंत में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग सीखा था। तो सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है या अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो अधिकरण यानी आधार, आधार या स्थान। तो अधिकरण का चिन्ह होता है मैं पर। तो आज जो मैंने 2 पोस्ट भेजी हैं, नंबर 10 और नंबर 11, तो उसमें भी थोड़ा सा पहले का ही रिवीजन है। तो हम पहले थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेंगे। पिछली कक्षा में जो हमने बहुवचन के थोड़े वाक्य हमने देखे थे सप्तमी विभक्ति के, उनका थोड़ा सा पुनरावर्तन है इसमें, उसे देखेंगे पहले। उसके बाद हम तो पिछली कक्षा में जो हमने सप्तमी विभक्ति का देखा था वो अकारांत पुरुष पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग था वहां पर। जैसे राम शब्द है तो उसका पुल्लिंग बनाने ये सप्तमी विभक्ति में हो जाता है रामे। बालक है तो बालके, गृहम है तो गृहे, इस तरह से। तो उसमें ए जोड़ दिया जाता है। जो अकारांत शब्द होते हैं उनमें ए जोड़ दिया जाता है। अब आज की कक्षा में नया जो आएगा वो आकारांत और ईकारांत शब्दों के प्रयोग आएंगे। तो पहले हम अकारांत का ही थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जो हमने पिछली कक्षा में देखा था। वही इसमें दिया हुआ है पहले ही। तो पोस्ट नंबर 10 में देखेंगे हम अभी। ये है जैसे हस्तः। हस्तः में शब्द क्या है? हस्त। और जो उसमें पीछे विसर्ग लगा हुआ है वो क्या है? सुबंत प्रत्यय लगा हुआ है सु। हस्त के अंदर सु, हस्त के साथ पीछे सु प्रत्यय लगाएंगे तो बाद में वो सिद्धि करके विसर्ग हो जाता है। तो हस्त से हो गया हस्तः। जैसा कि हम पहले नियम में पढ़ चुके हैं पुस्तक में कि किसी भी पद का प्रयोग हम बिना किसी भी शब्द का प्रयोग हम उसे बिना पद बनाए नहीं कर सकते। पद बनाना यानी उसमें पीछे प्रत्यय लगाना आवश्यक है। यदि वह क्रियापद है तो उसमें क्रिया के प्रत्यय लगेंगे, तिगंत। और वो शब्द है, नामवाची शब्द है, विशेषणवाची शब्द है, तो उसमें लगेंगे सुबंत प्रत्यय। तो ये सुबंत प्रत्यय का सु लगा है। राम के पीछे जो विसर्ग है वह सु का विसर्ग हुआ है। सु की अगर हम राम के साथ में सु प्रत्यय जोड़कर अगर हम सिद्धि करने जाएंगे तो लास्ट में आएगा विसर्ग, तो बन गया रामः। ऐसे ही दूसरे भी जो रूप बनते हैं उनमें भी इसी तरह से प्रत्यय जोड़कर उन प्रत्ययों की सिद्धि करने के बाद ये पूरे 7 विभक्ति के रूप बनते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही ये शब्द क्या है? हस्तः। तो शब्द क्या था मेन? हस्त।
हस्त शब्द था, उसमें सु प्रत्यय लगाया तो बना हस्तः। अब हस्तः का जो हम रूप चलाएंगे, जैसे राम का रूप हम सबने सीखा हुआ है, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामाः, तो ऐसे ही हम इसका रूप चलाएंगे तो सप्तमी विभक्ति में आएगा हस्ते। हस्ते का अर्थ हुआ हाथ में या हाथ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हस्त शब्द से क्या बना है, हस्ते। तो इसी तरह से जो अकारांत जितने भी शब्द हैं, पीछे क्या जुड़ गया है इसमें, ए, हस्त में ए जुड़ गया तो हस्ते, ठीक है। इसी तरह से जितने भी अकारांत शब्द हैं अधिकतर वो पुल्लिंग होते हैं और उनमें ए जोड़ दिया जाता है सप्तमी विभक्ति बनाने के लिए, और उसका अर्थ हो जाता है हाथ में, मतलब में या पर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये दिया है, हम पढ़ेंगे। हस्त शब्द से बना हस्ते, इसका हम प्रयोग करेंगे तो पादपः हस्ते अस्ति, पौधा हाथ में है या हाथ पर है, ठीक है। तो इसी तरह से ये बाकी के शब्द वाक्य बने हुए हैं। कोशः कोशे, दूरवाणी कोशे अस्ति, प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे, आसन्दः प्रकोष्ठे अस्ति, देवालयः से सप्तमी बना देवालये, तो आसन्दः नहीं, भक्तः देवालये अस्ति, ठीक है। हाँ, तो आगे का पढ़िए दीपालिका जी, पढ़िए आगे का, पोस्ट में से आगे का पढ़िए। हम्म 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 आसन दे का मतलब है, आसन भी बोल सकते हैं, कुर्सी भी बोल सकते हैं, जहां पर हम बैठ, हाँ, आसन, आसन यानी ये आसन या कुर्सी। हम्म 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 हम्म, हाँ, हम्म 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 गड्ढे यानी चटाई, चटाई। हम्म हम्म, हाँ, तो ये सब एक वचन के वाक्य हैं, ठीक है। ये हमने पिछली कक्षा में भी सीखे थे। अब यहाँ इसी के जो है ये नीचे दिए हैं वो प्रश्नवाचक है। ये जलम, कंडोलह क्या है? कंडोलह कंडोल यानी कूड़ेदान, कूड़ेदान, कूड़ेदान। अवकर का मतलब पेटी, कूड़ा, अवकर का मतलब कूड़ा, और कंडोला यानी कूड़ादान, कूड़ादान, ठीक है। अब इनका हम प्रश्नवाचक बनाएंगे। यही जो वाक्य हमने बनाए हैं इनका हम प्रश्नवाचक बनाएंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था, जलम जलम घटे अस्ति, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न बनाया है, जलम कुत्र अस्ति, हाँ, जल कहाँ है, जलम चषके अस्ति, ग्लास में है, जलम घटे अस्ति, घड़ा में है, जलम नेत्रे अस्ति,
जल आंखों में है, जलम समुद्रे अस्ति, जल समुद्र में है, जलम सरोवरे अस्ति, जल सरोवर में है, जलम शरीरे अस्ति, जल शरीर में है, जलम आकाशे अस्ति। तो हाँ, हाथ में है, हमने हाथ में रख लिया थोड़ा जल आचमन के लिए, तो जलम हस्ते अस्ति। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमने क्या प्रयोग सीखा, जितने भी अकारांत शब्द हैं तो उनमें एक वचन में, अभी ये प्रयोग एक वचन का है, ठीक है, तो एक वचन में उसमें ए जोड़ दिया जाता है कि कोई भी अकारांत शब्द होगा उसमें हम ए जोड़ देंगे तो वो सप्तमी विभक्ति का बन जाएगा और उसका अर्थ होगा मैं या पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। तो दूसरा आया ई, ये कैसे शब्द थे, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में ए जुड़ेगा। ठीक है, अब स्त्रीलिंग होता है आकारांत और ईकारांत। तो इनमें कैसे बनेंगे, इनमें आयाम जोड़ देंगे, जैसे कपाटिका है ना, कपाटिका, कपाटिकायाम, आभूषणम कपाटिकायाम अस्ति, कक्षा कक्षायाम, छात्रः कक्षायाम अस्ति, वाटिका वाटिकायाम, पुष्पम वाटिकायाम अस्ति। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब ये हम नोट करेंगे, एक वचन के ही आ रहे हैं सारे के सारे, ये एक वचन में है। सभा सभायाम, सब अतिथि सभायाम अस्ति। ठीक है, अर्थ समझ आ रहे हैं ना सभी के। शाला शालायाम, प्राचार्यः शालायाम अस्ति, पाकशाला पाकशालायाम, माता पाकशालायाम अस्ति, पत्रिका पत्रिकायाम, कथा पत्रिकायाम अस्ति। ठीक है, हाँ, प्राचार्य बड़े आचार्य, प्रिंसिपल, हाँ बड़े आचार्य। संचिका संचिकायाम, पत्रम संचिकायाम अस्ति। तो जो यहाँ पर ज्यादातर ये सारे शब्द कैसे हैं, आकारांत। तो अधिकतर आकारांत शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। ठीक है, अधिकतर, कोई कोई पुल्लिंग में भी होता है, ठीक है, लेकिन अधिकतर आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, अकारांत पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो आ वाले का तो बना आयाम जोड़कर। अब नीचे आएंगे, कुछ देखेंगे हम। ये तो समझ आ गया है ना, माला मालायाम। चलिए बाकी के आप बोलिए, प्रभा जी आप बोलिए, प्रभा माता जी। माला मालायाम, वाटिका वाटिकायाम, कक्षा कक्षायाम। उनका वाक्य तो बोलिए माता जी। अच्छा, वाक्य बताओ। जनाः वाटिकायाम सन्ति, आप इसी में से देखकर बोलिए, आप बहुवचन पे जा रहे हो। कक्षायाम, हाँ जी, एकलन कक्षायाम अस्ति, वाटिका वाटिकायाम, हाँ जी, वाटिकायाम अस्ति, सभा सभायाम, अतिथिः सभायाम अस्ति, शाला तो शालायाम आएगा, प्राचार्यः शालायाम अस्ति,
पाकशाला, पाकशालायां, माता पाकशालायाम् अस्ति। पत्रिका, पत्रिकायां, कथा पत्रिकायाम् अस्ति। पेटिका, तो पेटिकायां, धनम पेटिकायाम् अस्ति। संचिका, संचिकायां, पत्रम संचिकायाम् अस्ति। माला, मालायां, पुष्पम मालायाम् अस्ति। उत्पीठिका, उत्पीठिकायां, चषकः उत्पीठिकायाम् अस्ति। दिनदर्शिका, दिनदर्शिकायां, दिनाङ्कः दिनदर्शिकायाम् अस्ति। शाखा, शाखायां, पक्षी शाखायाम् अस्ति। पत्रिका, पत्रिकायां, वार्ताः पत्रिकायाम् अस्ति। परीक्षा, परीक्षायां, छात्रः परीक्षायाम् अस्ति। तो ये सारे के सारे वाक्य कैसे थे? आकारांत शब्दों के थे, है ना। तो जितने भी आकारांत थे उनके इसी तरह से सप्तमी विभक्ति में बन जाएंगे, शाखायाम, पत्रिकायाम, परीक्षायाम। ठीक है। अभी अब इनका जो प्रश्नवाचक है, विद्वान पुत्रः अस्ति, विद्वान लोकसभायाम अस्ति, विद्वान अयोध्यायाम अस्ति, विद्वान राज्यसभायाम अस्ति, विद्वान मथुरायाम अस्ति। अब आकारांत आकारांत ढूंढ के शब्द ले आएंगे हम, है ना। हाँ, चलिए आगे का पढ़िए दीपालिका जी। अब इसके बाद आकारांत के बाद ईकारांत, जैसे नदी शब्द है, ईकारांत का सप्तमी में कैसे बनेगा? नद्याम, नदी से नद्याम, लेखनी से लेखन्याम, द्रोणी से द्रोण्याम, है ना। तो चलिए आगे का पढ़िए, नदी से नद्याम, वाक्य क्या बनेगा दीपालिका जी? हम्म 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 हाँ, अंगुल्याम, हम्म
अब ये बाकी के हैं नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में पुल्लिंग की तरह ही होता है सप्तमी में, है ना। जैसे मंदिरम है तो उसका मंदिरे ही आएगा, है ना। तो मंदिरम मंदिरे भक्तः मंदिरे अस्ति, वनम वने सिंहः वने अस्ति। तो इस तरह से ये तो पुल्लिंग के समान ही है, तो इनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने ऊपर वाले जो जितना सीखा है उसका संक्षेप में क्या सीखा है हमने। एक तो अकारांत का सप्तमी विभक्ति क्या होगा, हस्ते, हस्त से हस्ते, शाला से शालायाम, द्रोणी से द्रोण्याम और पुस्तकम से पुस्तकी। तो ये सप्तमी विभक्ति के जो वाक्य हैं हमने तीनों लिंगों में देख लिए, और तीनों अंत वाले अकारांत, आकारांत और ईकारांत, ठीक है, हमने तीनों में देख लिए। अब आगे की में बताया है दिनचर्या। दिनचर्या हम पूछते हैं कि भाई आप कितने बजे जागते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे पढ़ते हो, कितने बजे यज्ञ करते हो। तो वहां पर भी सप्तमी का प्रयोग होता है समय में। सदा यानी किस समय पर, कब, ठीक है इसका। तो भगवान कदा उत्तिष्ठति, आप कब उठते हैं। तो जब हम समय बताएंगे तो समय में सप्तमी विभक्ति लगेगी। अहम सार्ध षड्वादने, अहम सार्ध षड्वादने उत्तिष्ठामि, ठीक है। तो वादन में ए लगा दिया तो हो गया सप्तमी विभक्ति का वादने, या चतुर्वादने, पंचवादने, अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, अहम चतुर्वादने उत्तिष्ठामि। भवान कदा भोजनम करोति, आप कब भोजन करते हैं। अहम एकादश वादने भोजनम करोमि, मैं 11 बजे भोजन करती हूँ, ठीक है, या करता हूँ। क्रिया में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कुछ नहीं होता, दोनों के लिए क्रिया एक ही होती है। और जो कृदंत शब्द बनते हैं जो हमने पहले क्लास चलाई थी उनमें होता है, उनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की अलग आते हैं। लेकिन ये जो तिगंत और सुगंत होते हैं प्रत्यय, उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो भी करोमी आएगा, हाँ तो भी करोमी, तो भी करोमी, हाँ करता हूँ करती हूँ के लिए एक ही शब्द आएगा करोमी। पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ इसके लिए एक ही शब्द आएगा पठामी, ठीक है। अब यहाँ पर ये गलत आ गया है, भवती में बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, ये यहाँ पर गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। भवती कदा विद्यालयम गच्छति, यहाँ पर अब ये स्त्रीलिंग के लिए आया है, आप कितने बजे विद्यालय जाती हैं। भवती, अगर पुल्लिंग है तो भवान और स्त्रीलिंग है तो भवती। तो यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर भवती है, बड़ी ई की मात्रा आएगी, दीर्घ ई की मात्रा आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब इससे ये अंतर पड़ता है कि भवती जो है भू धातु का ये तिप प्रत्यय लगा करके ये क्रिया बन गई, होता है भवती भवतः भवंती, जो ये क्रिया बन गई। अब ये आपके लिए ये शब्द नहीं रहा, ये क्या बन गई, क्रिया, ठीक है। भवती यानी क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बन गई भू धातु से लट लकार में, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इसकी मात्रा सही नहीं लगाएंगे तो इसका अर्थ भी गलत हो जाएगा।
भवती का अर्थ होता है होता है। हाँ, भू धातु है, भू धातु का अर्थ होता है होना, भू का अर्थ है होना, और उसमें लट लकार में जो क्रिया बनाएंगे प्रथम पुरुष की, उसमें लगेगा भवती। ठीक है। और जो आपके लिए भवती होगा उसमें बड़ी ई की मात्रा होगी, दीर्घ ई की मात्रा, भवती। हाँ, आप कितने बजे विद्यालय जाती हैं? आप कितने बजे विद्यालय जाती हैं? तो अहम नववादने विद्यालयम गच्छामि। ठीक है। भवान कदा पाठम पठति? आप कब पाठ पढ़ते हो? यहाँ पर पुल्लिंग का आ गया। अहम पंचवादने पाठम पठामि। मैं 5 बजे पाठ पढ़ता हूँ। ठीक है। भवान कदा पूजनम करोति? आप कितने बजे पूजा करते हैं? अहम प्रातः 8 पूजनम करोमि। तो मैंने इसमें क्या बताया है, जब किसी से प्रश्न किया जाता है कि आप कितने बजे, समय के बारे में प्रश्न पूछेंगे, तो हम उसमें उत्तर जो हमारा जो समय होगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। वैसे हम कहते हैं क्या बजा है, तो हम क्या बोलते हैं? अष्टवादनम, पंचवादनम, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सप्तमी विभक्ति, कितने बजे। ठीक है। एक तो प्रश्न होगा क्या बजा है, समय क्या है, तो वहां पर हम बोलेंगे वादनम। कह वादनम, पंचवादनम, षष्टवादनम, अष्टवादनम। लेकिन अगर हम बोलेंगे कितने बजे, तो वहां पर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने। ठीक है, समझ आ गया? जी जी। अब भवान कदा किम किम करोति? आप कब क्या क्या करते हो? हम अब यहाँ पर ये उसने किसी एक ने अपनी पूरी दिनचर्या बताई। हम बोलेंगे ना आप अपनी दिनचर्या बताइए, तो आप इसमें देख के अपनी दिनचर्या बोल सकते हैं। अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि, अहम सार्ध षड्वादने दंत धावनम करोमि, अहम सप्तवादने योगासनम करोमि, अहम अष्टवादने स्नानम करोमि, अहम सार्ध अष्टवादने अल्पाहारम करोमि, अहम नववादने कार्यालयम गच्छामि, अहम सायंकाले पंचवादने चायं पिबामि, अहम षड्वादने क्रीडामि, अहम सार्ध सप्तवादने दूरदर्शनम पश्यामि, अहम रात्रि काले 8 भोजनम करोमि, अहम रात्रौ 9 पुस्तकम पठामि, अहम रात्रौ 10 शयनम करोमि। तो ये पूरी हमारी सुबह से लेकर शाम तक की, रात तक की दिनचर्या हो गई। तो जब हम दिनचर्या में बोलेंगे तभी भी हमको समय में सप्तमी विभक्ति लगानी है। ठीक है, क्योंकि ये सप्तमी। हाँ जी, रात्रि काले बोल सकते हैं, नहीं तो रात्रि का हम रूप बना लेंगे तो रात्रौ, रात में। यहाँ भी रात में भी सप्तमी विभक्ति आ गई है, रात्रि का रात्रौ। ठीक है। अब यहाँ पर किसी अन्य पुरुष की दिनचर्या बताइए, राम की दिनचर्या। राम कब क्या करता है? रामः प्रातः 5 उत्तिष्ठति। अब यह हम अंतर देखेंगे। पहले हम बोले थे कि मैं उठता हूँ, तो मेरे उठने के लिए हमने क्रिया क्या लगाई थी? उत्तिष्ठामि। और यहाँ वो दूसरा उठ रहा है तो उसके क्या लगाई है?
उत्तिष्ठति। षड्वादने योगासनम करोति, सप्तवादने स्नानम करोति। अब वहां पर हम करोमी 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 बोल रहे थे, अब यहाँ पर करोति 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 लगाएंगे, क्योंकि प्रथम पुरुष की क्रिया है करोति और उत्तम पुरुष की क्रिया है करोमी। ये माइक, हाँ ठीक है। नववादने अल्पाहारम करोति, सार्ध नववादने अध्ययनम करोति, सार्ध नववादने 10 वादने विद्यालयम गच्छति, 12 वादने भोजनम करोति, 5 वादने गृहम आगच्छति और 6 वादने दूरदर्शनम पश्यति। अब हम प्रश्न करें, उसने पहले पूरा दे दिया, अब आपको उत्तर देना है, देखकर आपको उत्तर देना है। मैं प्रश्न करूंगी, रामः कदा उत्तिष्ठति? गणेशः कदा कार्यालयं गच्छति? मुनिः कदा ध्यानं करोति? ध्यानम करोति। मुनि सीता कदा भोजनम पचति? सीता कदा भोजनम पचति? आप बोलिए दीपालिका जी। दूरदर्शन पश्यति। मोहनः कदा गृहम् आगच्छति? मोहनः 5 वादने गृहम् आगच्छति। गौरी कदा विद्यालयं गच्छति? हाँ, एक एक करके बोल दीजिए सभी लोग। भगवान कदा पूजनम करोति? प्रभा माता जी। हाँ बोलिए मुनि जी, आप बोलिए। गौरी कदा विद्यालयं गच्छति? गौरी 10 वादने विद्यालयं गच्छति। भगवान कदा पूजनम करोति? अहम सार्ध 8 वादने पूजनं करोमि। भवती कदा मंदिरम गच्छति? हाँ, और कोई बोलिए। भगवान कदा क्रीडति? अहम सायंकाले 5 वादने क्रीडामि। भवती कदा विद्यालयं गच्छति? दीपालिका। अहम 9 वादने विद्यालयं गच्छामि। सः कदा आगच्छति? 7:45 ने, पादोन मतलब 7:45 वागे। हाँ, पादोन यानी 7:45, 7:45 बजे। सः कदा आगच्छति? सः 9 वादने आगच्छति। सा कदा गीतं गायति? सा सार्ध 11 वादने गीतं गायति। रक्षाबंधनोत्सवः कदा भवति? वदतु। दीपावली कदा भवति? जन्माष्टमी कदा भवति? स्वातंत्र दिनोत्सवः कदा भवति? स्वातंत्र दिनोत्सवः 15 अगस्त दिनांके भवति।
गुडी पाडवोत्सवः कदा भवति? क्या? तो ये हमने सप्तमी विभक्ति का इसमें प्रयोग देखा। ठीक है, अब ये 11 नंबर की पोस्ट में दिए हैं सप्ताह के 7 दिन। यहाँ चैत्र प्रतिपदी के चैत्र प्रतिपद आएगा। चैत्र प्रतिपदी पदे नहीं आएगा। पदी चैत्र प्रतिपदा होता है ना, चैत्र प्रतिपदा होता है, पदायाम होना चाहिए, चैत्र प्रतिपदायाम। चैत्र प्रतिपदी पदा होता है ना, शब्द क्या होता है? चैत्र प्रतिपदा, ये होता है शब्द। तो पदा है तो पदायाम आएगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है शायद। ठीक है, मिस प्रिंट लगता है। हाँ, चैत्र प्रतिपदायाम, ठीक कर लेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ दीपालिका जी भवती आया है कि नहीं? यहाँ देखिए चैत्र प्रतिपदायाम भवती आया ना, भवती। तो ये क्या है? क्रिया है, ये क्रियापद है। और वो जो भवती है वो सर्वनाम पद है और ये है क्रियापद। ठीक है, एक मात्रा कम गलत लगाने से उसका अर्थ भी बदल जाएगा, बदल जाता है। हाँ, सप्ताहस्य वासराणाम नामानि, सप्ताह के वासरों के नाम। सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः। रविवासरः को भानुवासरः भी कहते हैं, उसके 2 नाम। ठीक है, अब दिन आज के लिए अद्य, स्व आने वाला जो कल होगा उसके लिए स्व, और परसों का आने वाला परसों होगा उसके लिए परस्व, और उसके बाद का जो दिन होगा उसके लिए प्रपरस्व, नरसों। और ऐसे ही बीता हुआ कल होगा उसके लिए होगा ह्य, और बीता हुआ परसों होगा उसके लिए परह्य, और नरसों को परह्य। ठीक है, तो पूरे 7 दिन हो गए। तो मान लो हम आज कौन सा दिन है? अद्य मंगलवासरः। ठीक है, तो अब आप लोग इसे बनाइए, आने वाले कल और बीता हुआ कल ऐसे बनाइए। कौन बनाएंगे? आने वाले के लिए क्या बोलेंगे? भविष्यति। और जो चला गया उसको क्या बोलेंगे? आसीत। ठीक है, अब अद्य मंगलवासरः अस्ति, वह आज है, वर्तमान काल। ठीक है, भविष्यति, हाँ, कल बुधवार होगा, है ना। परस्व गुरुवासरः भविष्यति, प्रपरस्व शुक्रवासरः भविष्यति। अब बीते हुए कल का बोलेंगे ह्य क्या था? आधा ह और य और विसर्ग ह्य। सभी के भाई कौन है ना, आवाज वो हो रही है, एक चालू रखिए। हाँ हाँ, बनाइए आप, प्रभा माता जी बनाइए, भूतकाल का बनाइए। अच्छा, अद्य मंगलवासरः अस्ति, श्व वाला तो हो गया, आने वाला हो गया। आप बीते कल का बनाइए, बीते कल का। अच्छा,
आसीत। हाँ हाँ, कल सोमवार था। परह्य रविवासरः आसीत्। प्रपरह्य शनिवासरः आसीत्। ठीक है, तो अब कोई पूछेगा संस्कृत में तो आप जवाब दे देंगे ना, कौन सा दिन है, कल क्या था, परसों क्या था, कल क्या होगा। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब एक शब्द आया है इदानीम, यानी नाउ। अब हम शब्द प्रयोग करते हैं, अब तुम क्या कर रही हो, अब क्या कर रहे हो, अब क्या करोगी, है ना। तो इस तरह से अब के लिए प्रयोग होता है इदानीम। अधुना इदानीम भी होता कः है, अधुना समयः भवति। अधुना अब भी होता है ना, अधुना अधुना। हाँ, अधुना का अर्थ भी अब है, और इदानीम का भी अर्थ इदानीम का अर्थ भी अब है। अब। अधुना भी ठीक है। बोल सकते हैं, इदानीम भी बोल सकते हैं। जी जी, ठीक है। है ना। हाँ जी, तो इदानीम कः समय भवति, इदानीम पंचवादनम भवति। ठीक है। ठीक है जी। आसीत, सोमवासरः। सा पर बड़ी की मात्रा लगेगी। आसीत, और त पर हलंत आएगा, आसीत। ठीक है। यह सोमवासर आसीत्। ह्य सोमवासरः आसीत्। आसीत्। परह्य रविवासरः आसीत्। प्र- भानुवासरः आसीत्। प्रपरह्य शनिवासरः आसीत्। शनिवासरः आसीत्। ठीक है ना। हाँ, आपका करने का नहीं ना। हाँ, वो अब यहाँ पर इदानीम के प्रयोग दिए हैं, इदानीम भवती किम करोति। अब आप क्या कर रही हो, अब क्या करती हो। इदानीम अहम विद्यालयम गच्छामि, अब मैं विद्यालय जा रही हूँ या जाती हूँ। इदानीम अहम विद्यालयम, हाँ, या अहम भोजनम पचामि, इदानीम अहम भोजनम पचामि, इदानीम अहम दुग्धम पिबामि। कोई दूसरी क्रिया लगा सकते है ना। बनाइए, इदानीम से वाक्य बनाइए, एक दो वाक्य बनाइए। इदानीम अहम, इदानीम अहम रसगुल्ला खादामि। ठीक है। पठामी। हाँ, अब बुरा मत माना, प्रभाव आता ही है ना। कोई बात नहीं, हमें हंसी आ गई तो। आप रसगुल्ला खा रहे हो क्या। मैं क्यों पे मैं बोले में कर दिया। अब इदानीम कह कह किम किम करोति, अब कौन कौन क्या क्या करता है। ठीक है। इदानीम अहम, अब या अभी, अब है ना। इदानीम अहम पठामि, इदानीम अहम भिक्षाटनम करोमि, मैं भीख मांगता हूँ। इदानीम अहम चिंतयामि, अब मैं सोचता हूँ। इदानीम अहम त्रोटयामि, मैं देखता हूँ। इदानीम अहम चलामि, मैं चल रहा हूँ। इदानीम अहम नृत्यामि, मैं नृत्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इदानीम अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। ठीक है।
अब यहाँ पर अभी तक हम क्या है, एक वचन की क्रिया प्रयोग कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये नीचे लट लकार की बहुवचन की क्रियाएं भी साथ में दी हैं। जैसे एक वचन में करोति, तो बहुवचन में कुर्वन्ति। सह रामः के साथ आएगा तो करोति या सह या सा करोति, और ते कुर्वन्ति। सा करोति, ते कुर्वन्ति। सह गच्छति, ते गच्छन्ति। सह चलति, ते चलन्ति। सह धावति, ते धावन्ति। ये सब क्रियाएं दी हैं, प्रथम पुरुष की हैं सभी क्रियाएं, ठीक है ना। ये सब प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं, और एक वचन और बहुवचन। तो पिबती का हो जाएगा पिबन्ति। सह दुग्धम पिबति, ते दुग्धम पिबन्ति। सह लिखति, सह पत्रम लिखति, ते पत्राणि लिखन्ति। सह पठति, ते पठन्ति। सह वदति, ते वदन्ति। सह ददाति, ते ददति। यहाँ पे जो ददाति और ददति, इसमें ये अलग तरह से चलते हैं इसके रूप, दा धातु के, है ना। दूसरे धातुओं में जैसे अंति अंति आ रहा है, इसमें नहीं आया ददति, तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसमें नहीं बोलेंगे कि ददंती ददति। जो कुछ अलग होती है उनको थोड़ा सा अलग से हमको ध्यान रखना पड़ता है। स्वीकरोति, स्वीकुर्वन्ति। पश्यति, पश्यन्ति। दर्शयति, दर्शयन्ति। नमति, नमन्ति। क्रीडति, क्रीडन्ति। पृच्छति, पृच्छन्ति। उपविशति, उपविशन्ति। उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठन्ति। शृणोति, शृण्वन्ति। पतति, पतन्ति। नयति, नयन्ति। मिलति, मिलन्ति। त्यजति, त्यजन्ति। ठीक है, इस तरह से ये सारी क्रियाएं दी हुई हैं। अब इनका नीचे प्रयोग दिया हुआ है, तो प्रयोग पढ़िए आप। कौन पढ़ेंगे? तो ये एक वचन में वदति आ गया। शिक्षकः वदति, शिक्षकाः वदन्ति। शिक्षका क्या हो गया? बहुवचन हो गया। हाँ, चलिए आगे चलिए। हम्म 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 हाँ। हम्म 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 अब ये उत्तम, ये अभी कैसे थे? प्रथम पुरुष के वाक्य थे सारे के सारे, है ना, प्रथम पुरुष के। अब ये नीचे दिए हैं, ये उत्तम पुरुष के लिए क्रिया है। जैसे अहम करोमि, है ना, अहम के साथ, तो करोमि से बहुवचन बनेगा कुर्मः।
गच्छामि से गच्छामः, चलामि से चलामः, धावामि से धावामः। इस तरह से ये सारे दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब इनके जो वाक्य हैं उनको बोलिए। अहम वदामि वयम वदामः, बोलिए। प्रभा माता जी, आपको बोलना है? नहीं, मैंने नहीं बोलना, आप बोलो। हाँ, बोलिए। हाँ, तो ये हो गई उत्तम पुरुष की क्रियाएं हो गई, है ना। तो हमने प्रथम पुरुष की भी पढ़ ली और उत्तम पुरुष की भी पढ़ ली, ठीक है। और जो भगवान के साथ आई है, ये मध्यम पुरुष में भी है, तो ये मध्यम पुरुष भगवान और भगवती, लेकिन क्रिया इसमें प्रथम पुरुष की ही लगती है, ठीक है। जैसे तुम के लिए हम अलग से क्रियाएं होती हैं मध्यम पुरुष के, इस तरह से भगवान और भगवती के मध्यम पुरुष होते हुए भी क्रियाएं प्रथम पुरुष की लगती हैं, ठीक है। तो ये हमने आज क्या क्या सीख लिया? नए में हमने आज क्या क्या सीखा है? एक तो हमने वाकरा देखे हैं, समय देखे हैं, समय में सप्तमी का प्रयोग। हाँ जी, दिनचर्या, हाँ दिनचर्या देखिए, उसमें भी समय में सप्तमी का प्रयोग होता है। और बहुवचन की और एक वचन की क्रियाएं देखी हैं, प्रथम पुरुष की और उत्तम पुरुष की, ठीक है। हाँ जी। तो बस आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, समय भी पूरा हो चुका है। शंकर भाई जी, आप शांति पाठ और जय घोष कराइए। हाँ जी। आज की व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी। हाथ ऊंचा रहेगा। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। आर्य समाज अमर रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि ओ
वैदिक अध्यात्मं सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। नमः। पुनः मिलामः। कुंभ मेला की भीड़ बहुत जोर शोर से सड़कों पर है। जी कुंभ मेला में, हाँ हाँ कुंभ जी मेला हाँ में जी हाँ जी हाँ कुंभ जी। बिल्कुल सड़क भरी हुई जा रही है। हम तो रोजाना के दूर से ही वीडियो देख लेते हैं। हम थोड़ी दूर जाकर देखते हैं। गंगा के जहाँ स्नान होता है तो वहां से 2 किलोमीटर गंगा रहती है, 1 अभी तो किलोमीटर। ऐसा बोल रहे हैं कि इतनी भीड़ हो गई है कि 4 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा वहां अंदर, तो नहीं तो वाहन नहीं नहीं कोई जाता नहीं, नहीं। कहीं कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 6 भी है। मैं हम्म, नजदीक हूँ 3 किलोमीटर दूरी पर। हाँ, हम्म, क्योंकि इतना चलिए। भीड़ हो जाती है कि गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं, बसें बंद हो जाती हैं। इस समय तो अभी कार जा रही है, लेकिन कार भी बंद कर देंगे और 4-5 किलोमीटर दूरी से ही बसें बंद हो जाती हैं। तो आप समझिए इतना जाना पड़ता है। हम तो बहुत नजदीक हैं, इसलिए हम 3 ही किलोमीटर मानते हैं। ठीक है जी, चलिए आप लोग दूर से ही देखते हैं, हम तो नजदीक से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।